हाय दोस्तों, कैसे हो? दे दे प्यार दे टू को लेकर बात करते हैं कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई दे दे प्यार दे टू का एडवांस बुकिंग जो ओवरसीज़ का हुआ है शुरू, उसका मैं अपडेट नहीं दे रहा हूँ और इस फिल्म को इग्नोर कर रहा हूँ। भाई सबसे पहले इग्नोर तो नहीं किया मैंने इस फिल्म को, मतलब ध्यान है मेरा इस फिल्म पे। और ऑब्वियसली हाँ, मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों। हाँ, या एनीवे नहीं, मैं वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था। सच में आप लोग जो बोल रहे थे एडवांस बुकिंग शुरू हुआ है क्या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले। आज थोड़ा सा लाइट का इशू होगा तो मुझे माफ़ कर दो यार, है इशू थोड़ा सा लाइट का। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और जो भी अजय के फैंस आई होप कि वो थोड़ा बहुत तो यार अप्रिशिएट, मतलब अप्रिशिएट मत करो यार, कम से कम सपोर्ट करेंगे इतना बिलीव करता हूँ। माफ़ कर देना लाइट को लेके। हो सकता है कि आज रात को लाइव सेशन आएगा अपना, सारी फिल्मों को लेके अपडेट्स आएगी, मतलब जितनी मेरे से हो पाए। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि लाइव आऊँगा, पर अचानक आ भी सकता हूँ। ओके, तो आप आते हैं अब दे दे प्यार दे टू। आप देखो दोस्तों, क्या है कि दे दे प्यार दे टू का यस एडवांस बुकिंग ओपन हुआ है ओवरसीज़ में। और वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली वो 2 दिन पहले ही हुआ था कुछ जगह पे, बाकी जगह पे 31 तारीख से होने वाला है। ओके, 31 तारीख से। ओवरसीज़ का बोल रहा हूँ मैं, इसका नहीं बोल रहा हूँ। भारत में जो एडवांस बुकिंग इसका वो 10th, आज 14th को आ रही फिल्म, बोला जा रहा है 10th को हो रहा है। 7 को होने वाला था पहले, नहीं 10 तारीख से ही शुरू होने वाला है बोला जाता है। हाँ, टी सीरीज इज़ प्लानिंग कि 7 डेज़ का उनको टाइम मिले एडवांस बुकिंग में। अच्छे लेवल पे एडवांस बुकिंग वो करवाना चाहते हैं, जैसे रेड 2 का एडवांस बुकिंग 6 दिन पहले खोल दिया था इन लोगों ने, वैसे ही। अभी वो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग है क्या सच में हुआ है दोस्तों? यार एक रफ डाटा तो देखने को मिल रहा है कि ओवरसीज़ में बहुत सी जगह पे इसका एडवांस बुकिंग शुरू हुआ है और 50 lakhs को भी क्रॉस किया है। पर ये कितना सही है, क्योंकि ये एक रफ डाटा है। और यस, मैंने ये भी सुना है कि इसका जो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और यूके में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ देने की मतलब डिमांड रखी है। शायद अजय देवगन की सबसे ज़्यादा शोज़ ओवरसीज़ में मिले थे आज तक सिंघम अगेन को, जितना मैं जानता हूँ। सिंघम अगेन से भी ज़्यादा शोज़ ओवरसीज़ में, भारत की नहीं बात करो, ओवरसीज़ में इस फिल्म को देने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ। और इस फिल्म की ग्राउंड लेवल पे वगैरह भी ठीक ठाक सी हाइप बन गई है। सॉन्ग आने वाला है यो यो हनी सिंह का शायद अगले वीक में। इनफैक्ट कल परसों शायद अनाउंसमेंट भी हो सकता है इस फिल्म के सॉन्ग का, शायद चांस है कि कल अनाउंसमेंट हो जाए। ओके, 3-4 सॉन्ग्स इसके बिफोर रिलीज होने वाले हैं। और 10 दिन का प्रमोशन वाला एंगल है, कम से कम 7 से 8 दिन तो इनका फिल्म का प्रमोशन चलने वाला है। तो फिल्म अच्छे रिदम में है। और जो लोग बोल रहे हैं कि आप 50 लाख का जो एडवांस बुकिंग है, दोस्तों देखो वो 50 लाख का एडवांस बुकिंग में क्या है कि वो एक रफ डाटा है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मुझसे अगर पूछोगे कि अच्छे खासे शोज़ ओपन हुए हैं और 50 लाख का एडवांस बुकिंग अच्छा है क्या, भाई आज तक अजय देवगन की जितनी भी फिल्में आई है उनकी तुलना में ये बहुत बेटर एडवांस बुकिंग है, बहुत बेटर। पर ये एक रफ डाटा है, इसलिए इस पे हम सेलिब्रेट भी तो एग्जैक्टली, सो थैंक गॉड लाइट भी आ गए। सेलिब्रेट भी तो मतलब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। जो लोग अजय के फैंस हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि एट प्रेजेंट हम इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का कितना है। अगर मुझे सिर्फ आंकड़ों के वाइज अगर आप पूछोगे, मैं बोलूँगा फैंटेस्टिक एडवांस बुकिंग है ये। अगर ये आंकड़े रफ डाटा अगर ये सही निकलता है तो ये बहुत ही बेस्ट एडवांस बुकिंग है और अच्छा ओवरसीज़ ओपनिंग मिल सकता है इस फिल्म को। अगर ये होता है तो भारत में भी मिलेगा, लेकिन ओवरसीज़ का अगर ये आंकड़े सही है तो भाई डेफिनेटली द गेम इज़ ऑन। ओके, और इस फिल्म का ये फ़ायदा है कि ये फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे सारी फिल्मों का हाइप वहाँ पे तब तक ख़त्म हो चुका होगा। कोई भी फिल्म इस टाइम पे इस फिल्म को टक्कर देने के लिए नहीं होगी। आई थिंक मस्ती आ रही है 21 तारीख को, 14 तारीख को 21, आई थिंक मस्ती 21 को आ रही है। वो मिथुन के बेटे की भी फिल्म शायद 21, मिथुन दा के बेटे की भी फिल्म 21 को या 28 को आ रही है। अब 14 को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट भाई जब भी है, जो भी हो, इस फिल्म को एक टाइम मिला है भाई अच्छा खासा। और मुझे लगता है जैसे रेड 2 के वक्त आगे पीछे भी कुछ फिल्में आई थी, बट रेड 2 कंटिन्यू 1 महीना अच्छी खासी चली थी। कम से कम भाई 3 वीक इसको अच्छा खासा चलने का फुल मौका है दे दे प्यार दे टू को। बस यही करो कि भाई तुम लोगों ने रेड 2 को जिस तरीके से एडवांस ओपनिंग दी थी और एडवांस बुकिंग करवाया था, अगर वैसा भी तुम कर ले तो भाई
तबाही मच जाएगी फिर ये फिल्म ज़बरदस्त चलेगी। सो आई होप कि वैसा हो, बट ये सब फैंस पे डिपेंड करता है। एंड जो लोग बोल रहे भाई क्या कार्तिक आर्यन का कैमियो है, देखो भाई सबसे पहले मुझे जितना याद है इसका एक 9-10 महीने पहले जो एक आर्टिकल आया था, उसमें सच में इसमें कार्तिक आर्यन का कैमियो है बोला गया था। लव रंजन की फिल्म है ये आखिर, पर अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि हो भी सकता है, क्योंकि देखो लव रंजन अभी भी मैंने सुना है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि लव रंजन का कार्तिक आर्यन के साथ एक नई फिल्म भी आने वाली है बहुत ही जल्द। आई थिंक वो पंचनामा 3 ही आने वाली है ऐसा बोला जाता है। तो अच्छी बात है ना, सोनू की टीटू की स्वीटी के बाद तो शायद कोई फिल्म कार्तिक की लव के साथ नहीं आई है, लव रंजन के साथ। तो भाई अच्छी बात है। एक कैमियो था कार्तिक ने लव फिल्म्स में किया था, तू झूठी मैं मक्कार में किया था, अगर मैं सही हूँ तो शायद याद होगा आपको। श्रद्धा कपूर थी उसमें। मेरी आशिकी तुम ही हो सॉन्ग का बैकग्राउंड म्यूज़िक बजा था, कार्तिक आर्यन आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे इस फिल्म में पहले तो भाई मैंने एक रूमर, पिंक विला ने भी शायद एक बार अपडेट दी थी कि कार्तिक आर्यन का कैमियो होने के चांसेस अब होना चाहिए ऑफिशियली। होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगी। देखते हैं अभी क्या होता है। सो 14 नवंबर को ये फिल्म आ रही है। एडवांस बुकिंग न्यूट्रली मुझसे पूछोगी तो अच्छा एडवांस बुकिंग है ये। 50 लाख इट्स टू मच, इसलिए मैं रफ डाटा जो है ना उस पर उतना ज़्यादा अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हाँ ये रफ डाटा मेरा सही निकला था बागी 4 के लिए, सिंघम अगेन के लिए, कूली के लिए। कूली तो वैसे हिट हो गई थी अच्छी खासी, बट ये जो रफ डाटा वाली साइट होती है कभी कभी यस नो हो जाता है उनका। फिर भी डंकी का भी एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में जब ओपन हुआ था वो मेरा सही निकला था, तो इस साइट पे मैं थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि 50 लाख आंकड़ा, 5 लाख आंकड़ा अलग बात है, 50 लाख इतना फास्ट अगर हुआ होगा एडवांस बुकिंग तो बहुत बड़े लेवल पे ओवरसीज़ में ये फिल्म चल सकती है, जिस पे मैं थोड़ा सा डाउट कर रहा हूँ। क्योंकि आंकड़ा सिंघम अगेन का भी जब 20 दिन बाकी थे फिल्म को, इतना बड़ा आंकड़ा तो नहीं था सिंघम अगेन का। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है एक्चुअली अगर ये हुआ है तो। और मैं दिल से बोलूँगा अजय फैंस को ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि क्या पता ये फिल्म एक सरप्राइज पैकेज पे अच्छा कलेक्शन कर ले, वो भी बहुत अच्छा वाला जो आपने शायद सोचा भी ना हो। चांस लग रहा है भाई। अब एडवांस बुकिंग अगर रफ डाटा जो भी अगर ये सही बता रहा है तो भाई आई मस्ट से दैट इट विल बी अ बिगेस्ट बैंगर ओपनर फॉर अजय देवगन। हाँ यू कैन नॉट कंपेयर दिस फिल्म्स ओपनर विद सिंघम अगेन। वो 40-45 करोड़ का ओपनिंग था वो, बट फिर भी भाई दे दे प्यार दे टू एक अच्छा ओपनिंग ले सकती है ये जो मुझे देखने को मिल रहा है। वो भी भारत में सिंघम अगेन ने 40-45 का नेट मारा था, वर्ल्ड वाइड कुछ 70-75 मारा था जितना मुझे याद है, या 80 या समथिंग, मुझे याद नहीं अभी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। टेक केयर गाइज, एंड 50 लाख का एडवांस बुकिंग अपडेट तो यही है। आपका क्या कहना है, कितना करेगी ये कलेक्शन?